शांति देवारियो वेगदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम सेवन्ति कामकोलजम्बकपडलब्जेवो नागधारि करवि ररसाल पुष्पे बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरी श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुतदारा अरुलक्ष्मी अज पापी घर भी हो। सुतदारा अरुलक्ष्मी अज पापी घर भी हो। सुतदारा अरुलक्ष्मी अज पापी घर भी हो। कहते हैं सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुत तो सबके पास होते। दारा शब्द का यहाँ पर हमारे संस्कृत या वेदों में बताया जाता है, एक शब्द अनेक अर्थाः सन्ति। जैसे महिषी, महिषी भैंस को भी कहा जाता है और महिषी रानी को भी कहा जाता है। दारा भार्या, पत्नी, गृहिणी, धर्म पत्नी, सर अर्थ एक है पत्नी, लेकिन नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताते सुत का मतलब पुत्र होता है। दारा पत्नी, अरुलक्ष्मी धन, और पापियों के घर भी होता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, संत समागम हरि कथा, ये जो हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तुलसी दुर्लभ दूर। देवता जन भी लालायित रहते, तरसते रहते कि हमें प्रभु का सत्संग मिले। हमारी मैया पार्वती सज धज करके पर्वत कैलाश पर्वत से आने लगी। भोले बाबा पूछे, देवी इतना सज धज के कहां जा रही है? भोले बाबा बोले, अरे देवी महारास हो रहा है, महारास में जा रही। भोले बाबा मचल जाते हैं और कहते हैं, देवी मैं भी चलूंगा, मुझे भी महारास मिले, चलो। और किस प्रकार से कहते हैं, आइए देखेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी अरे बन के ब्रज के नारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा को मैया पार्वती मनाई, लेकिन नहीं माने, मैया के साथ में आ गए। पार्वती मैया को तो भैया कोई रोक टोक नहीं, बढ़िया सुंदर नवेली सखी बन करके और अंदर चली गई। जैसे ही भोले बाबा जटा जूट सर्पों की माला, राधा जी ने देखा, क्यों बाबा कहाँ जाती हो? बोले महाराज हो रहा। अरे बोले उसमें स्त्रियों का काम है, पुरुष का तो कोई काम नहीं। बोले बाबा बोले, देवी मुझ पे कृपा कर दो, कोई यत्न बता दो, मैं भी जा करके रास देखूं। नहीं आगे ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं, आप इस कुंड में स्नान कर लें। उस कुंड का नाम राधा कुंड था। अब बढ़िया नई नवेली सखी बन जाएंगे, चले जाना। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, हिंदुस्तान के हैं,
हर जगह की देवरिया बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हर जगह की भाषा अलग होती है। भले ही हम प्रतापगढ़ के हैं, कापक थोआ चंदन लगा के व्रजवासी बन जाए, लेकिन वहां का जन्म जो व्रजवासी होगा उसकी भाषा में और आपकी भाषा में फर्क रहे। भोले बाबा स्वरूप तो बदल लिए, स्त्री का स्वरूप हो गया, लेकिन मैया से कहते हैं देवी अब मैं जाऊं। बोले अब मैं जाऊं नहीं महाराज, बोलो मैं जा सकती हूं, सकता नहीं। स्वरूप तो बदल लिए परंतु अभी भी सकता हूं नहीं, सकती हूं। तुरंत भोले बाबा महाराज में गए, जैसे ही अंदर प्रवेश करते ही हमारे प्रभु पहचान लेते, पहचानते कहते हैं क्यों प्रभु अकेले, मैया कहाँ गई? तुरंत भगवान शिव जी अपने स्वरूप को बदलना चाहे, वहीं पर हमारे प्रभु अपनी माया कर दिए। आधा भाग हमारे प्रभु का पुरुष का हो गया और आधा भाग स्त्री का हो गया। वहीं पर गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भी ब्रज में गोपेश्वर भगवान है, गोपेश्वर भगवान की पूजा होती बड़े धूमधाम से। अर्धनागेश्वर भगवान बंसी भट्ट के बगल में गोपेश्वर स्वरूप में है। कभी आइए वृंदावन, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। महाराज हुआ, भोले बाबा उसी स्वरूप में वहीं रह गए। महाराज आप अब यहीं पर रहो। महाराज के बाद कंस मथुरा में उत्पात मचाया था, कहीं दंगल तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और नारद जी का काम था नारदाति नारदा। नारद जी महाराज कंस की नगरी में पहुंचते और कहते हैं महाराज क्या हाल चाल है? कुछ नहीं महाराज, जब से आकाशवाणी मैंने सुना बहुत परेशान हूं। नारद जी बुद्धि बताए, अरे कहे लिए परेशान हूं? शिवरात्रि का पर्व आने वाला, इसी पर्व पर आप मल्ल युद्ध का प्रोग्राम रख दो, विशाल मेला लगवाओ, वहीं पर दंगल का प्रोग्राम रखो और किसी को भेज करके बुलवा लो यहीं। अब उसे गोकुल और ब्रज में मारना संभव नहीं। इधर भैया बात ही कर रहे थे, कृषि नामक एक राक्षस आया, महाराज मेरा भी नंबर आना चाहिए। आप हिंदी के कंस हो और मैं इंग्लिश का कृषि हूं, मैं भी अजमा लूं। बोले जाओ भैया। कंस कृषि को भेजा। हमारे प्रभु पल भर में कृषि की भी सारी माया को छेड़ करके और गोविंदाय नमो नमः कर दिए। अक्रूर जी को भेजते। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के, रथ की रास को पकड़ करके चलने लगते और मन में बड़ा ही सुंदर भाव और सोचने लगते। चलते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन व्रज नहीं पहुंचे। प्रभु की मंगलमयी झांकी का दर्शन करते रहे। प्रभु का कैसा मुकुट होगा, प्रभु के कैसे पीतांबर होंगे, प्रभु की कैसी माला होगी। सायंकाल के समय अक्रूर जी महाराज यमुना जी के पावन तट तक पहुंचते हैं। हमारे प्रभु के चरण कमल के समान सुशोभित हो रहे थे। प्रभु के दर्शन करते ही अक्रूर जी का हृदय आनंद से विह्वल हो गया। रोम रोम प्रफुल्लित होने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तुरंत रथ से कूद करके
प्रभु के चरणों को पकड़ करके और रोने लगे। नाथ, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहने लगते, ददर्श कृष्ण रामम च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबर धरो सरदा बुरुहे क्षणम। नाथ, तुरंत वो दोहन काल के समय को, अब तो गैया रहेगी नहीं गई, कुत्ता पालते हैं लोग, वो दोहन काल के समय को संध्या काल कहा जाता है। और हम कल की कथा में भी बताए थे, 3 हट बहुत गड़बड़ होते, बाल हट, राजहट और नारी हट। सर्वप्रथम बाल हट के बारे में बताएंगे। एक समय की बात थी, पुत्र और पिता रहते थे, मैया नहीं थी। पूरा लाड प्यार करके खिलाना पिलाना, पिता मतलब मैया और पिता दोनों का पुत्र को स्नेह दिया करते थे। सबकी बात छोड़ो, हमारे प्रभु को ही देख लो। बचपन था, चंद्रमा को देख रहे थे, चंद्रमा को देखते देखते मचल जाते। भैया मैं तो चांद खिलौना लूं। अब भैया बताओ, चांद खिलौना कौन लाए? पूरा व्रज परेशान हो गया, सभी परेशान हो गए। लाला चुप ना भैया। तुरंत नंद बाबा बुद्धि को लगाए, चंद्रमा का खिलौना मांग रहे थे। बड़े ही बड़े से टप में परात में पानी भरवा दिया। पानी भरवा करके लाला को बोले, लाला ये चांद खिलौना आ गया। लाला चटपट शांत हो गया। तो भैया बाल अगर बालक हट कर ले कि मुझे ये चाहिए तो सो चाहिए। इसी प्रकार से अकबर और बीरबल के राज्य में अकबर जी बैठे थे, बीरबल भी बैठे थे। चर्चा चल रही थी। बोले महाराज एक बात बताए, सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल अकबर नहीं बता पाए। तुरंत बीरबल कहते हैं, महाराज सबसे कठिन काम बालक को खिलाना है। अकबर बोले, क्या कठिन है? बालक को दूध दे दो, उसकी सेवा कर दो, इसमें कौन सी कठिनता है? बीरबल बोले, ठीक है महाराज। संयोग की बात, उन्हीं के राज्य में एक बालक बाल हट कर बैठा। महाराज मुझे कुचरी में हाथी चाहिए। कुचरी शब्द का मतलब समझते होंगे। हमारे प्रतापगढ़ में घड़ा जो होता है उसी घड़े को कुचरी कहते हैं, छोटी सी आती। अब महाराज सोचो, इतनी बड़ी विकराल हाथी और उस कोहले और कुचरी में कैसे आई? पूरा राज्य परेशान हो गया, अकबर भी परेशान हो गए। लाला चुप ना भयो। तुरंत बीरबल को बुलवाए, महाराज क्या हुआ? अरे भैया बालक नहीं चुप हो रहा है। तुरंत बीरबल जी गए, छोटी सी कुचरी लिए, मिट्टी की छोटी सी हाथी बनवा दिए और हाथी को बनवा करके कुचरी लाला को ला के दे दिए। लाला चटपट खेलना प्रारंभ कर दिया। ये होता है भैया बालहट, राजहट। राजा अगर प्रतिज्ञा कर लिया मुझे फला देश में चढ़ाई करना है, तो राजा का सर्वस्व काहे ना न्यौछावर हो जाए, लेकिन राजा युद्ध करेगा। तीसरे नंबर पे आता है मैया, बुरा नहीं मानिएगा,
नारी हटाता है। अगर मैया ठान ली मार्केटिंग करने जाना है, बढ़िया दिल्ली से सुंदर सुंदर नवीन वस्त्रों की शॉपिंग करना है, तो भैया अगर ले गए तब तो मामला ठीक रहेगा।